हमारे काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि जो डुप्लेक्स हाउस डिज़ाइन है उसके ऊपर भी हम घर की डिज़ाइनिंग करें। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें हमने जो घर की प्लानिंग की है वो एज अ डुप्लेक्स हाउस प्लान ही हमने डिज़ाइन किया है, जिसमें आपको जो स्टे केस है वो आपको घर के अंदर से ही मिलेंगी। मतलब कि इसमें जो ग्राउंड फ्लोर रहेगा और जो फर्स्ट फ्लोर रहेगा वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहेगा। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इस प्रॉपर्टी का जो साइज़ है वो 20 फुट बाय 50 फुट हमने प्लान किया है। इसके अलावा इस प्रॉपर्टी के अंदर हमने ग्राउंड फ्लोर पर 2 BHK विद पार्किंग दी है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको एक बेडरूम, एक लॉबी और एक वॉशरूम मिलता है। इसके अलावा इस प्रॉपर्टी पर हमने टेरेस गार्डनिंग भी की है, तो वो भी हम वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये तो हमने इस घर का फ्रंट एलिवेशन देखा जो कि मॉडर्न थीम के ऊपर हमने बनाया हुआ है। अब इसका हम इंटीरियर भी देख लेते हैं। इस प्रॉपर्टी के अंदर एंट्री करने के लिए हमने 8 फीट का मेन गेट यहाँ पे प्लान किया है, जिसके थ्रू हम एंट्री करते हैं पार्किंग एरिया के अंदर। और पार्किंग एरिया के लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमने कॉमन बाथरूम प्लान किया है और इस बाथरूम का जो साइज है वो 5 फीट 9 इंची बाय 5 फीट रहेगा। बाकी आप यहाँ पर बाथरूम का डिजाइन देख सकते हैं। इसके अलावा पार्किंग का जो साइज है वो 8 फीट बाय 17 फीट 4.5 इंची हमने प्लान किया है, जिसमें आप 4 व्हीलर इजीली पार्क कर सकते हैं। और इस पार्किंग के थ्रू घर के अंदर एंट्री करने के लिए हमें 2 गेट्स मिलते हैं। सबसे पहले गेट के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे ड्राइंग रूम के अंदर। इस ड्राइंग रूम का जो साइज है वो 10 फीट 1.5 इंची बाय 12 फीट हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको एक सोफा सेट मिलता है। सोफा सेट के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर हमने टीवी यूनिट प्लान किया है और देखिए जो टीवी यूनिट की जो बैक साइड की वॉल है वहां पर हमने PVC पैनल्स का यूज किया है। ठीक है, बाकी इस ड्राइंग रूम का जो वेंटिलेशन है वो हमारा फ्रंट लॉन के थ्रू हो रहा है, जहां पर हमने विंडो प्लान की है। तो ये तो हमारी फर्स्ट एंट्री थी जिसके थ्रू हम एंट्री करेंगे हमारे ड्राइंग रूम के अंदर। इसके अलावा हमारी पार्किंग के थ्रू एक और एंट्री होती है जिससे आप लॉबी को एक्सेस करते हैं। बाकी यहाँ पे जो ड्राइंग रूम है इसके थ्रू भी आप जो हॉल या फिर जो लॉबी है इसको आप यहाँ पर एक्सेस करेंगे। इस हॉल के साथ आपको यहाँ पर एक ओपन किचन मिलती है और इस किचन का जो साइज है वो 5 फीट 5.5 इंची बाय 8 फीट 1.5 इंची हमने प्लान किया है, जो कि हमने मॉड्यूलर बनाई हुई है। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड हैं, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। इसके अलावा इस किचन के जस्ट सामने यहाँ पर हमने डाइनिंग एरिया अरेंज किया है, जहाँ पर अपनी फैमिली के साथ लंच या डिनर एंजॉय कर सकते हैं। किचन के पैरेलली आपको यहाँ पर टेम्पल भी मिलता है और इस मंदिर का जो साइज है वो 5 फीट 10 इंची बाय 3.5 फीट हमने प्लान किया है। अब हम इस घर का बैक साइड का पोर्शन देख लेते हैं, जहाँ पे हमें 2 बेडरूम्स मिलते हैं। फर्स्ट बेडरूम का जो साइज है वो 9 फीट 1 इंची बाय 13 फीट हमने प्लान किया है। इसके अंदर आपको एक डबल बेड मिलता है। इसके अलावा कपड़े स्टोर करने के लिए यहाँ पर हमने अलमीरा प्लान की है और डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर आपको एक टीवी यूनिट भी मिलेगा। ठीक है, तो एक मीडियम साइज का यहाँ पर आपको कंप्लीट बेडरूम मिलता है। बाकी देखिए इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो आप यहाँ पर जो कर्टेन्स देख रहे हैं, जो पर्दे देख रहे हैं, इसके पीछे हमने यहाँ पे विंडो प्लान की है। और इस विंडो की जो ओपनिंग है यहाँ पर ये हमारा ओपन स्पेस है, यहाँ पर रहेगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर ऊपर जाल आप देख रहे हैं, इसके थ्रू ये जो बैक साइड का जो पोर्शन है इसका यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। और बैक साइड की तरफ ही आपको एक वॉशरूम और मिलता है और इस बाथरूम का जो साइज है वो 5 फीट या 5 फीट रहेगा। ये हमारा सेकंड बेडरूम रहेगा और इस सेकंड बेडरूम का भी जो साइज है वो 9 फीट 1 इंची बाय 13 फीट हमने प्लान किया है। देखिए जो फर्स्ट बेडरूम या फिर जो सेकंड बेडरूम है, इन दोनों की ही जो एंट्री है वो एक तो आपको लॉबी के थ्रू भी मिलती है और जो बैक साइड जो ओपन एरिया है उसके थ्रू भी आपको इसके अंदर एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग देखी। अब इसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग देखेंगे। और फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए लॉबी के अंदर ही आपको स्टेयरकेस मिलती है। दोस्तों, अगर आपको इस घर का डिजाइन पसंद आ रहा है और इसका अगर आप हाउस प्लान डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर क्लिक करके आप इस प्लान की जो ऑटोकैड फाइल है और जो PDF है आप दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस साइज का जो हाउस प्लान है वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार आप वेबसाइट को भी विजिट कीजिए। फर्स्ट फ्लोर पर आते ही घर के फ्रंट साइड में आपको यहाँ पर काफी बड़ा एक ओपन टेरेस मिलता है और इस ओपन टेरेस का जो साइज है वो 8 फीट बाय 21 फीट 1.5 इंची हमने प्लान किया है, जहाँ पर आपको काफी बड़ा एक सिट आउट एरिया मिलता है और इसके साथ ही आप यहाँ पर बालकनी का भी व्यू देख सकते हैं जो देखने में कितना प्यारा लग रहा है। इसके अलावा ओपन टेरेस के ऊपर ही आपको यहाँ पर बाहर की तरफ एक वॉशरूम और मिलता है और इस वॉशरूम का जो साइज है
वो 5 फीट 9 इंची बाय 5 फीट हमने प्लान किया है। इसके अलावा आपको फर्स्ट फ्लोर पर एक बेडरूम और मिलता है। इसकी भी जो एंट्री है वो आपकी ओपन टेरेस और जो लॉबी थी उन दोनों की तरफ से ही मिलती है। अभी यहाँ पर हमने ओपन टेरेस के थ्रू एंट्री की और इस बेडरूम का जो साइज है वो 10 फीट 1.5 इंची बाय 12 फीट हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको डबल बेड, कपड़े स्टोर करने के लिए अलमीरा और टीवी यूनिट आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट का पोर्शन रहेगा। बाकी सेंटर में अभी हमने जैसे देखा था इस स्टेयरकेस से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एंट्री लेते ही सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लॉबी मिलती है, जहाँ पर हमने सोफा सेट यहाँ पे प्लान किया हुआ है। और देखिए यहाँ पर जो आप वॉल्स के ऊपर जो मटेरियल्स देख रहे हैं, चाहे ग्राउंड फ्लोर पर हमने देखा है या फिर फर्स्ट फ्लोर पर हम देख रहे हैं, जनरली हमने पीवीसी पैनल्स और यूवी पैनल्स का यूज किया है। और सीलिंग के अंदर हमने फॉल सीलिंग दी है, लेकिन हमने हैवी फॉल सीलिंग का यूज नहीं किया। हमने डिजाइन को काफी सिंपल ही रखा है और ये देखने में भी उतना अच्छा लग रहा है। अब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर घर के बैक साइड की तरफ आपको यहाँ पर टेरेस गार्डन भी मिलता है, जहाँ पर आप अपना एक छोटा सा स्मॉल सिट आउट एरिया बना सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग हाउस डिज़ाइन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड हैं, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।